एक राजा, उनकी एक बिल्कुल साधारण सी सुबह और एक छोटी सी प्रार्थना। भला कौन सोच सकता था कि यही साधारण सी सुबह पूरी सृष्टि का भाग्य बदलने वाली है। चलिए आज चलते हैं राजा मनु की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां एक छोटे से जीव को बचाने का संकल्प पूरी मानवता को बचाने का कारण बन गया। यही वो रहस्यमयी पुकार थी, एक नन्ही सी मछली की आवाज, जिसने राजा मनु के शांत सुबह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे चमत्कार की जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सोचिए वो मंजर, आसमान में केसरिया रंग घुल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, और राजा मनु, जो अपने अनुशासन और करुणा के लिए जाने जाते थे, नदी के किनारे अपनी साधना में लीन थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनकी करुणा की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। जैसे ही मनु ने पूजा के लिए अपनी हथेली में जल लिया, उन्हें कुछ महसूस हुआ, एक छोटी सी, उंगली से भी छोटी मछली। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन था। वो मछली उनसे बात करने लगी। एक पल के लिए तो मनु हैरान रह गए, लेकिन उनकी करुणा उनके आश्चर्य पर हावी हो गई। उन्होंने उस छोटी सी जान को बचाने का फैसला कर लिया, ये जाने बिना कि ये फैसला इतिहास बदलने वाला था। तो मनु ने दया दिखाकर मछली को बचाने का वादा तो कर लिया था, पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असल में उनकी करुणा और उनके धैर्य की एक ऐसी परीक्षा शुरू होने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो नन्ही सी मछली अब एक अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ने वाली थी। सबसे पहले मनु ने उसे अपने कमंडल में रखा, पर देखते ही देखते वो इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। फिर उसे एक बड़े घड़े में रखा, लेकिन वो वहां भी नहीं समाई। घड़े से तालाब, तालाब से नदी, हर बार मछली बड़ी होती गई और हर बार मनु ने अपना वचन निभाया। ये सिर्फ मछली का आकार नहीं बढ़ रहा था, ये मनु के धैर्य और उनकी करुणा की परीक्षा थी, जो हर पल बड़ी होती जा रही थी। आखिरकार उसे विशाल समुद्र में ही छोड़ना पड़ा। और फिर जैसे ही उस मछली ने समुद्र के विशाल जल को छुआ, एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। उसका रूप बदलने लगा। वो अब कोई साधारण मछली नहीं थी, उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा, और उसकी आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड की शांति और शक्ति समाई हुई थी। राजा मनु ने जब इस अद्भुत बदलाव को अपनी आंखों से देखा तो वो दंग रह गए। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये कौन है? ये भव्य प्राणी कौन हो सकता है? उस भव्य प्राणी ने स्वयं को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट किया। तब जाकर मनु को समझ आया कि यह सब उनकी एक परीक्षा थी, और उन्होंने अपनी करुणा और धैर्य से उसे सफलतापूर्वक पार कर लिया था। भगवान विष्णु ने फिर बताया कि इस लंबी परीक्षा का उद्देश्य क्या था। उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी की, एक ऐसी महाप्रलय की जो पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगी। लेकिन भगवान विष्णु ने मनु को सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने इस प्रलय से बचने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने एक नई शुरुआत के लिए तैयारी करने को कहा, एक विशाल नाव बनाने के लिए और उसमें जरूरी चीजें इकट्ठा करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। ये सिर्फ एक नाव नहीं थी, ये आने वाले भविष्य की उम्मीद थी। इसमें केवल जीवन ही नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता को फिर से बसाने का सामान था। हर तरह के बीज, जरूरी औषधियां और सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञान के संरक्षक यानी 7 महान ऋषि, सप्तऋषि। और फिर वो दिन आ ही गया। आसमान पूरा काला पड़ गया, जानवरों में एक अजीब सी बेचैनी छा गई, और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पानी ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। धरती डूब रही थी। जरा उस नाव के अंदर का दृश्य सोचकर देखिए। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और गरजती हुई लहरें। पृथ्वी पर जीवन के जो आखिरी अवशेष थे वो उस छोटी सी नाव में थे, और वे उस अथाह सागर में बिल्कुल अकेले थे। उस भयानक तूफान के बीचों बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। भगवान मत्स्य एक बार फिर प्रकट हुए, इस बार और भी विशाल रूप में। उनके सिर पर एक सींग था जो उस घने अंधकार में भी चमक रहा था। उन्होंने मनु को निर्देश दिया कि वे नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर नाव को उनके सींग से बांध दे। तो ये यात्रा सिर्फ प्रलय से बचने के लिए नहीं थी, ये एक मौका था पूरी सृष्टि को शुद्ध करने का, और सबसे जरूरी, ज्ञान को बचाने का, ताकि जब नई दुनिया की शुरुआत हो तो वो अज्ञान के अंधेरे में ना हो। इसी महाप्रलय के बीच एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने ज्ञान के स्रोत यानी वेदों को चुरा लिया था।
तब भगवान मत्स्य ने समुद्र की गहराइयों में उस राक्षस से युद्ध किया, उसका वध किया और वेदों को वापस ले आए। ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन जितना ही महत्वपूर्ण, ज्ञान भी है। और फिर आखिरकार वो तूफान थम गया। पानी धीरे धीरे उतरने लगा, आसमान साफ हो गया और सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ। नाव एक पहाड़ की चोटी पर जाकर रुकी। उनके सामने एक नई, ताजी और शुद्ध दुनिया थी, जो एक नई शुरुआत का इंतजार कर रही थी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें धैर्य और करुणा की असली शक्ति दिखाती है। ये समझाती है कि विश्वास और भविष्य के लिए तैयारी करना कितना जरूरी है। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया को बदलने वाली अगली बड़ी घटना दया और करुणा के ही किसी छोटे से काम से शुरू होगी? शायद हमारे अगले छोटे से नेक काम में ही एक पूरी दुनिया को बचाने की शक्ति छिपी हो।